आप इतना प्यारा अमरूद कहाँ से लेकर आई हैं? वो ना मैं वो मोटी चोंच वाले मिट्टू से छीन कर लेकर आई हूँ। वो खा रहा था, मैंने उसके पीछे से छीन लिया। वो मोटी चोंच वाला तोता तो हमसे कुछ ज़्यादा ही डरता है। इस जंगल पर तो हमारी हुक्मरानी है। एक दिन मिट्टू और उसकी पत्नी हरियाली आ रहे थे कि उन्हें देखकर जग्गू आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है। तोता तोता मोटी चोंच वाला तोता, तोता मोटी चोंच वाला तोता। हरियाली और मिट्टू गुस्से में उसके जग्गू के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा आपको शर्म नहीं आती? आप बड़ों से बदतमीजी कर रहे हो। ओए चुप कर जा उस कालू के बेटे, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा अगर तूने अब कुछ एक लफ्ज भी बोला तो। तोता तोता मोटी चोंच वाला तोता। मिट्टू को गुस्सा आ जाता है और वो 2-3 डंडे उसको लगा देता है। वो रोता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। मम्मा मम्मा, उस मिट्टू ने मुझे मारा। मम्मा उस मोटी चोंच वाले ने मुझे मारा। किसने मारा मेरे बेटे? मम्मा उस मोटी चोंच वाले ने मारा मुझे, मैं क्या करूं? इतनी जोर से मारा, मेरे पंखों पे मारा, मेरे सर पे मारा। मम्मा अगर मैं मर जाता, उसने मुझे इतना मारा। ओए मेरा बच्चा चुप कर जा, चुप कर जा। उस मोटी चोंच वाले की इतनी जरूरत कि वो मेरे बेटे को मारेगा। अभी उसको देख लेते हैं। फिर वो जग्गू को लेकर नदी के किनारे के पास आ जाती है। तुम यहाँ बैठे हो? उधर उस मोटी चोंच वाले तोते ने हमारे बेटे को इतना मारा। हमारे बेटे की हालत तो देखो, उसने क्या हाल कर दिया हमारे बेटे का। जब से आया है रोई जा रहा है। उस मोटी चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि अब वो मेरे ही बेटे को मारेगा। जी बाबा, उसने मुझे इतना मारा है, मेरे पंख देखे, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। मेरा बेटा चुप कर जाओ, मैं अभी देख लेता हूँ उसको। फिर कालू के घर चला जाता है। उधर हरियाली मिट्टू को कह रही होती है, घर चले, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होता, मैं किसी से नहीं डरता। और देख लेंगे उस कालू और गोरी को भी। मुझे नहीं जाना घर, प्लीज घर चले, आपको मेरी कसम है। फिर हरियाली मिट्टू को लेकर घर आ जाती है। कालू उनके घर का दरवाजा जोर जोर से बजाता है। दरवाजा खोल, ओए मोटी चोंच वाले तोते, जल्दी बाहर निकल वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। जल्दी बाहर निकल। आप प्लीज बाहर मत जाइएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। आप अंदर ही रहें। अब हम उसे डर कर तो नहीं बैठे रहेंगे ना हरियाली, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। मैं देख लेता हूँ उस कालू को भी, कब तक हम उनसे डर कर बैठे रहेंगे? वो लोग तो सर पर ही चढ़ गए हैं हमारे। मिट्टू हरियाली की एक नहीं सुनता और बाहर आ जाता है। फिर इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को मारा? तो जब तुम्हारा बेटा मुझसे बदतमीजी करेगा तो मार ही खाएगा ना। वो मुझे मोटी चोंच वाला तोता कह रहा था। मैं अपने बेटे को तमीज तो सिखाई नहीं है कि बड़ों से किस तरह बात करते हैं। अब तेरी ज्यादा जुबान ही चलने लग गई। अब तू मेरे बेटे को मेरे ही सामने बदतमीज कहेगा? इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ। और कालू गुस्से में मिट्टू के सर पर एक जोरदार डंडा देकर मारता है। और डंडा मिट्टू के सर पर लगने की वजह से मिट्टू वहीं पर गिर जाता है। कालू वहां से भाग जाता है। मिट्टू मिट्टू उठो, तुम्हें क्या हुआ? मिट्टू मिट्टू प्लीज उठो। मिट्टू। हरियाली, मेरे पास अब वक्त नहीं है, तुम अपना बहुत ख्याल रखना और हमारे आने वाले। मिट्टू मिट्टू प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। गोरी, मुझसे आज बहुत बड़ा गुनाह हो गया। वो डंडा मेरे से मिट्टू के सर पर लग गया और वो वहीं पर गिर गया था। कालू, तुमने उसको जान से तो नहीं मार दिया? यार मुझे नहीं पता, मैं वहाँ से फौरन भाग आया था, लेकिन वो डंडा उसके सर पर लगा था और वो फौरन वहीं पर गिर गया था। भी वहाँ पर चिड़िया आ जाती है।
तुम दोनों को शर्म नहीं आई? तुम लोगों ने अपने बेटे की खातिर मिट्टू की जान ले ली। तुमने हरियाली बहन को बेवा कर दिया। तुम दोनों को शर्म नहीं आई? अब हम सब परिंदे तुमसे हिसाब लेंगे। तुम्हें हम कोई भी माफ नहीं करेगा। फिर वहाँ से चिड़िया हरियाली के पास आती है। हरियाली बहन, आप परेशान मत हो, आप बिल्कुल परेशान मत हो। हम सब आपके साथ हैं। हम सब उन होशियार कौवों से जरूर बदला लेंगे। हम आपके शोहर की मौत का बदला जरूर लेंगे उन सबसे। तोता भाई, कबूतर और चील भी हमारे साथ है। हम सब मिलकर उन तोतों की खबर लेंगे खूब। और हम सब मिलकर उन कौवों की खूब खबर लेंगे। तीनों कौवे कालू के मामू के घर आते हैं। मामू, मामू, क्या हो गया है कालू? सुबह सुबह तुम लोग यहाँ? सब ठीक तो है? कुछ भी नहीं ठीक मामा जी, मेरे से खून हो गया। क्या खून? किसका खून कर दिया तुमने? मामा जी, मैंने गुस्से में उसको सर पर डंडा दे मारा, जिसकी वजह से वो वहीं गिरकर मर गया। मामा जी, आप हमें कुछ देर अपने घर रुकने की इजाजत दे दें। सब परिंदे हमारे पीछे लगे हुए हैं। प्लीज आप हम तीनों को अपने घर पर रख लीजिए। ना बाबा ना, मैं तुम तीनों को अपने घर नहीं रख सकता। तुम लोगों के चक्कर में तो मैं भी मारा जाऊंगा। जाओ भाई जाओ तुम लोग यहाँ से, वरना मैं खुद परिंदों को बता दूंगा कि तुम लोग यहाँ पर हो। फिर वो लोग उड़कर जंगल में आ जाते हैं। मेरे भाई का ना पास में ही घर है, हम उनके घर चलते हैं। वो हमें जरूर अपने घर रख लेंगे। फिर वो घर आ जाते हैं। भाई भाई, मुझे पता है तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो। कत्ल कर आए हो ना, और सब परिंदे तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है और वो सब तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। भाई प्लीज आप हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर रख ले, हम लोग चले जाएंगे। ना बाबा ना, ना मैं नहीं रख सकता। जाओ तुम लोग यहाँ से, वो लोग तो मुझे भी मार देंगे तुम लोगों के साथ ही। ना ना, जाओ जाओ, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फिर वो तीनों मारे मारे फिरते हैं। उन्हें कोई जगह ना छुपने की मिलती है, ना रहने की मिलती है, ना उन्हें कोई दाना मिलता है। एक दफ़ा एक रात के वक्त वो लोग एक दरख्त की टहनी पर बैठे थे। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। आपके गुस्से ने कालू जी सब बर्बाद कर दिया। हमारे पास कुछ भी घर नहीं बचा। कितने खुश थे ना हम लोग। दाना था, घर था अपना, सुकून से जिंदगी गुजारते थे हम। खुशियाँ ही खुशियाँ थी। और अब देखो ना हमारे पास दाना है, ना रहने को छत है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या बनेगा हमारा? मुझे लगता है कोई और है, जल्दी जल्दी छुप जाओ। वो तीनों एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। वहाँ से चील अपने दोस्तों के साथ गुजर रहा होता है। वो चारों उसे ही ढूंढ रहे होते हैं। चील, तोता, कबूतर और चिड़िया उनके ऊपर से गुजर जाते हैं। वो चारों उन तीनों को नहीं देख पाते। चारों के हाथ में डंडे होते हैं। कालू जी, मुझे नहीं लगता अब हम बचेंगे। वो हमें ढूंढकर मार देंगे। मुझे नहीं लगता अब हम बच सकेंगे। अब पता नहीं क्या होगा हमारा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक रोज जंगल में शदीद बारिश होती है। इस तेज बारिश की वजह से वो तीनों एक दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं ताकि गीले होने से बच सकें। मगर उस दरख्त की एक शाख उनके ऊपर आकर गिरती है और कालू और जग्गू वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। जग्गू, मेरा बेटा, उठो उठो, मैं बर्बाद हो गई। सब कुछ खत्म हो गया। ये शाख मेरे ऊपर गिर जाती। जग्गू मेरे बेटे, तुम्हें कुछ ना होता। मेरा तो कोई भी नहीं है अब इस दुनिया में। गोरी पागल हो जाती है और वो सारा दिन सूरज के सामने बैठी रहती। वो अब जिंदा लाश बन गई थी। उधर हरियाली को अल्लाह ने एक अंडा दे दिया था। वो अब अपने अंडे के सहारे उसने दोबारा जीना शुरू कर दिया था। लेकिन गोरी तो बर्बाद हो चुकी थी। गोरी के पास कुछ भी नहीं बचा था। तो कहते हैं अपने गुस्से पर काबू रखिए, क्योंकि 2 पल का गुस्सा कई घर तबाह कर देता है। हमें बस इस कहानी से यही सबक मिलता है। अगर
आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको